प्रिय मित्रों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, अब मैं क्या करूं। मित्रों, हमारी आज की वीडियो भी फूटी किस्मत पर आधारित है। इस वीडियो में कैसे एक कुम्हार ने संत गुरु रविदास के बताए रास्ते पर चलकर अपनी फूटी हुई किस्मत को बदल दिया। दोस्तों, अगर आपका जीवन भी दुखों से भरा हुआ है और आपकी किस्मत भी आपसे रूठ गई है, तो चिंता मत करो। आज की वीडियो इतनी ज्ञानवर्धक है कि इसे सुनने के बाद आपकी भी रूठी हुई किस्मत चमक जाएगी। प्रिय मित्रों और मेरी माताएं बहनों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनें। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को सुनने के बाद आपकी भी किस्मत और जीवन दोनों ही बदल जाएंगे। मित्रों, चलिए देर ना करते हुए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम बख्शी था। बख्शी का जीवन भी उसकी झोपड़ी की तरह टूटा फूटा था। वह प्रतिदिन मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन उसकी किस्मत कभी हंसी नहीं। उसके बर्तन टूटते थे, खरीदार नहीं मिलते थे और उसके घर में भूख के सिवा कुछ नहीं रह गया था। प्रिय मित्रों, उसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम रामलाल था। वह अत्यंत धनी और घमंडी था। उसका मानना था कि धन के बिना इंसान का कोई मूल्य नहीं होता। वह कुम्हार को निरंतर अपमानित करता था। उसका कहना था, तुम्हारी फूटी किस्मत को आसमान तक पहुंचाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। मित्रों, बख्शी की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। उसकी पत्नी राधा और बच्चे भूखे सोते थे। उसके मन में निराशा का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसके गांव में संत गुरु रविदास आगमन हुआ। उनकी चर्चा सभी के मुंह पर थी। लोग कहते थे कि वे एक महान भक्त हैं और उनके शब्दों में ऐसी शक्ति है कि वे लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। बख्शी ने भी उनसे मिलने का निर्णय लिया। गुरु रविदास की झोपड़ी में पहुंचकर बख्शी ने अपनी दुर्दशा का वर्णन किया। उन्होंने अपने सारे दुख, अपनी फूटी किस्मत की कहानी सुनाई। प्रिय मित्रों, गुरु रविदास ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बख्शी, तुम्हारी किस्मत तो फूटी नहीं है, बस तुम्हारा मन फूटा हुआ है। अगर तुम अपने मन को सही कर लोगे तो तुम्हारी किस्मत खुद बदल जाएगी। बख्शी चौंक गया। उसने पूछा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? मैं तो बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ नहीं होता। गुरु रविदास ने उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, तुम यह करो। कल सुबह तुम अपने मिट्टी के सबसे अच्छे बर्तन बनाओ और उन्हें सेठ रामलाल के घर ले जाओ। उससे बोलना कि तुम उन्हें उसे बेचने के लिए दे रहे हो। उसके बाद जो भी हो उसे स्वीकार करना। बख्शी ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, सेठ रामलाल कभी मेरे बर्तन नहीं खरीदेंगे। वह तो मुझे हमेशा अपमानित करते हैं। गुरु रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो कहा है पहले वह करो और सुनो, भगवान पर भरोसा जरूर रखना। जो भी होगा तुम्हारे हित में अवश्य होगा। प्रिय मित्रों, अगली सुबह बख्शी ने अपने सबसे अच्छे बर्तन बनाए। उसने उन्हें सावधानी से ढकेल और सेठ रामलाल के घर ले गया। जब वह वहां पहुंचा तो सेठ ने उसे देखकर उपहास के साथ कहा, अरे बख्शी, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि तुम मुझे बर्तन बेचने की सोचोगे? बख्शी ने गुरु रविदास की बातों को याद करते हुए सहजता से कहा, सेठ जी, मैंने आपके लिए ये बर्तन बनाए हैं। ये बहुत मजबूत हैं और आपके घर के लिए उपयुक्त हैं। आप इन्हें खरीद लें। सेठ रामलाल ने हंसकर कहा, ठीक है, मैं इन्हें खरीद लेता हूं, लेकिन एक शर्त पर। बख्शी ने पूछा, कौन सी शर्त? सेठ ने कहा, तुम्हें यहां से एक दिन में 100 रुपए जमा करने होंगे। अगर तुम यह कर सकोगे तो मैं तुम्हारे बर्तन खरीद लूंगा। प्रिय मित्रों, बख्शी का दिल धड़कने लगा। 100 रुपए उसके लिए एक असंभव राशि थी।
लेकिन उसने गुरु रविदास की बातों को याद किया और स्वीकार कर लिया। बख्शी ने अपने बर्तनों को घर घर बेचना शुरू किया, लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। लोग उसे टालते थे या उसे अपमानित करते थे। दिन का अंत होते होते उसके पास सिर्फ 20 रुपए जमा हुए। उसका हौसला टूटने लगा। रात को वह अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ रोने लगा। उसने गुरु रविदास से कहा था कि वह जो भी हो स्वीकार करेगा, लेकिन अब उसे लगा कि उसने एक असंभव चुनौती स्वीकार कर ली है। इसी बीच उसकी पत्नी राधा ने उससे कहा, पति, आपने गुरुजी की बात मानी है, इसलिए आप अपने मन को मजबूत करें। आज की रात भगवान की शरण में जाए। बख्शी ने रात को गुरु रविदास के नाम जपते हुए गुजारी। अगली सुबह जब बख्शी अपने बर्तनों को लेकर बाजार में गया तो वहां एक अजीब सा हलचल देखा। लोग कह रहे थे कि एक अमीर साहूकार ने अपने बड़े घर के लिए मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता है। बख्शी ने उस साहूकार से मिलने का फैसला किया। साहूकार ने उसके बर्तन देखे और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बख्शी को 100 रुपए दिए और उससे और बर्तन बनाने का आदेश दिया। बख्शी का हौसला बढ़ गया। उसने शाम तक और बर्तन बनाए और उन्हें बेच दिया। अब उसके पास 150 रुपए थे। प्रिय मित्रों, जब बख्शी जो कुम्हार था सेठ रामलाल के पास पहुंचा तो उसने उसे 150 रुपए दिखाए। सेठ रामलाल ने हैरानी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? बख्शी ने गुरु रविदास की सलाह का वर्णन किया। सेठ रामलाल ने उसे देखा और उसके मन में एक अजीब सा भाव उठा। उसने बख्शी के बर्तन खरीद लिए और उसे एक और चुनौती दी। बख्शी, उसने कहा, अगर तुम अपने बर्तनों को इतना अच्छा बनाओगे कि वे टूटे नहीं तो मैं तुम्हें अपना साझेदार बना दूंगा। बख्शी ने फिर से गुरु रविदास की बातों को याद किया और स्वीकार कर लिया। बख्शी ने अपने बर्तनों को इतना मजबूत बनाना शुरू किया कि वे टूटते नहीं थे। प्रिय मित्रों, उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे बर्तन बनाने के लिए बुलाने लगे। धीरे धीरे वह धनवान बन गया। सेठ रामलाल ने उसे अपना साझेदार बना लिया। बख्शी ने अपने परिवार को सुखी बनाया और अपने गुरु रविदास के नाम से एक मंदिर बनवाया। मित्रों, बख्शी कुम्हार की सफलता और उसके बदलते जीवन ने सेठ रामलाल को गहराई से प्रभावित किया। उसे अपने पूर्व में किए गए घमंड और अपमान का एहसास हुआ। उसने सोचा, यदि एक गरीब कुम्हार अपनी मेहनत और गुरु रविदास की सलाह से इतना सफल हो सकता है तो क्या मैं भी अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकता हूं? एक दिन सेठ रामलाल गुरु रविदास के पास गया। उसने अपने हृदय की बातें खोलीं और बोला, गुरुजी, मैंने अपने धन के चक्कर में दूसरों को अपमानित किया। मैं अब पश्चाताप में हूं। कृपा करके मुझे एक मार्गदर्शन दीजिए। दोस्तों, गुरु रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, धन का मूल्य तो उसके इस्तेमाल में है। अगर तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। सेठ रामलाल ने यह सीख अपनाई। उसने गरीबों की मदद के लिए धन खर्चना शुरू किया और अपने घमंड को छोड़ दिया। इस तरह वह भी एक नई जिंदगी का हिस्सा बना। गुरु रविदास की शिक्षा सभी पर लागू होती है, चाहे वह धनी हो या गरीब। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारा मन ही हमारे जीवन को बदलता है। गुरु रविदास के अनुसार जब मन सही होता है तो किस्मत अपने आप बदल जाती है। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो सुनकर आपका जीवन भी बदल जाता है तो हमें बहुत खुशी होगी। आपसे बस इतना अनुरोध है कि कमेंट में संत गुरु रविदास जरूर लिखना। धन्यवाद।